हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन विद एफ डैश टू इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 2 माइनस पाई टू 2 प्लस पाई एफ एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 2 डी एक्स इज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ डैश टू की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अपने को एक इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम एफ एक्स को लेट कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एफ डैश टू की वैल्यू दे रखी है, तो अपने को पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2ax प्लस बी। अब इसमें हम x की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो अपना एफ डैश टू तैयार हो जाएगा 4a प्लस बी। अब एफ डैश टू की वैल्यू 1 दे रखी है, एफ डैश टू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो एक कंडीशन आ गई है ए और बी के बीच में। इसका क्या करना है वो तो आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा तो हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने को एक इंटीग्रल निकालना है, उसको आइलेट कर लेते हैं। तो वो लिखा हुआ है 2 माइनस पाए से लेकर 2 प्लस पाए एफ एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंटीग्रल लिमिट्स 2 के अबाउट सिमेट्रिक लिखी हैं, 2 प्लस पाए 2 माइनस पाए, और यहाँ पे देखोगे x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम x माइनस 2 को t लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो dx तो निकालना ही पड़ता है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा dt, और इंटीग्रेशन लिमिट्स भी साथ साथ सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। तो x की वैल्यू जब 2 माइनस पाए है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाए, और जब x की वैल्यू 2 प्लस पाए है अपर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई। तो ये अपना i अब बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई एफ। x की जगह हम क्या करेंगे, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x इज 2 प्लस टी, तो ये 2 प्लस टी बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन t बाई 2, और dx तो dt है ही, तो ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस पाई टू प्लस पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स इंडिकेट कर रही हैं कि हम ऑड इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी के डायरेक्शन में सोचें, मगर हम इस फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऑड है कि इवन है या नाइदर है, क्योंकि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अपने को ए बी सी की वैल्यू अननोन है, तो इसका नेचर हम अभी नहीं बता पाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी नहीं काम करेगी। तो जब ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, तो हम एक और दूसरी प्रॉपर्टी के डायरेक्शन में सोचते हैं, वो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी है डिफरेंट इंटीग्रेशन की। तो इस केस में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए क्या है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, तो वो है 0। तो जहाँ जहाँ इस फंक्शन में मेरे को t दिख रहा है, वहाँ पे मैं a प्लस बी माइनस टी डाल दूंगा, और a प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ मेरे को t दिख रहा है वो माइनस टी बन जाएगा। तो ये सेम इंटीग्रल अब बन जाएगा f, t की जगह माइनस टी डालूंगा तो बन जाएगा 2 माइनस टी एफ 2 माइनस टी साइन ऑफ माइनस टी बाई 2। अब साइन एक ऑड फंक्शन है, तो वो इस माइनस साइन को बाहर थ्रो कर देता है ऑड फंक्शन, तो ये बन जाएगा माइनस साइन आ जाएगा बाहर, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ 2 माइनस टी साइन टी बाई 2 डी टी। ठीक है, अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको 2 बोल देते हैं, 1 हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, और इसको 3 बोल देते हैं। तो 2 और 3 में देखोगे साइन टी बाई 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसकी वजह से मैं 2 और 3 को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड 2 एंड 3, तो एल एच एस क्या बन जाएगा, आई प्लस आई 2i, आर एच एस बन जाएगा माइनस पाई से प्लस पाई एफ 2 प्लस टी माइनस एफ 2 माइनस टी
साइन टी बाई टू कॉमन आ गया था dt। ठीक है, देखोगे जो कुछ हुआ है वो सामने ही है बिल्कुल। f2 प्लस टी आ गया, f2 माइनस टी माइनस हो गया, और साइन टी बाई टू इज कॉमन। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट पे वर्क करूँगा, इस ब्रैकेट को निकालने की कोशिश करूँगा। तो f2 प्लस टी माइनस f2 माइनस टी किसके इक्वल आएगा, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। fx क्या था अपना, एक क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा, f2 प्लस टी क्या बन जाएगा, a2 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस b2 प्लस टी प्लस c माइनस f2 माइनस टी क्या बनेगा, a2 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस टी प्लस c। तो देखोगे c से c तो नलीफाई हो गया, कैंसिल हो गया। अब दो टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में a कॉमन है, a कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी का स्क्वायर कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म्स में b कॉमन आ जाएगा, तो b 2 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट को हम बड़े इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये 2 प्लस टी प्लस 2 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी। ठीक है, और ये बन जाएगा 2t इंटू बी। ठीक है, ये t प्लस टी बन गया 2t इंटू बी तो था ही। अब ये t से t कैंसिल हो गया और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया 4। ठीक है, ये तो बाहर था ही, इंटू 2t, ये ब्रैकेट क्या बन गया 2t प्लस 2t इंटू बी। तो 2t क्लियरली कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 4a प्लस बी। तो बड़ा अच्छा काम हुआ है, 4a प्लस बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। एक बार देख लेते हैं, ये निकाली थी, इसकी वैल्यू 1 थी। तो ये क्या बन गया 2t इंटू 1 लिखने का तो मतलब ही नहीं है, तो ये 2t आ गया। तो ये जो इंटीग्रल अपने को निकालना था 2i, इसकी वैल्यू जो इंटीग्रल में लिखा था ब्रैकेट, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 2t। तो अब इसको हम वापस लेके आते हैं। 2i इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई, इसको हमने लिख दिया 2t साइन t बाई 2 dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं। अब माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी लिख रही है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, साइन भी एक ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू ऑड क्या होता है इवन, तो इवन फंक्शन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस 0 टू ए 0 टू पाई टी इंटू साइन टी बाई 2 डी टी। तो ये तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रल बन चुका है। अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये बन जाएगा ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी बाई 2 अपॉन हाफ करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। 0 से पाई लिमिट्स डालनी बची हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा लिख देते हैं कॉस टी बाई 2 का नेगेटिव इंटू 2 डी टी, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देते हैं। एक बार जब हम पाई पुट करेंगे तो ये पाई पुट करने पे कॉस पाई बाई 2 बन जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 जब यहाँ पुट होगा, इस वाले में पुट होगा, तो 0 इंटू जो भी लिखा होगा इंटू 0, तो माइनस 0, तो लोअर लिमिट पुट करने पे भी 0 आएगा। ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये 2 आ गया बाहर। कॉस टी बाई 2 का इंटीग्रल क्या आएगा साइन टी बाई 2 अपॉन हाफ, तो अपॉन हाफ करोगे तो इंटू 2 बन जाएगा। 0 से पाई पुट करना बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया ट्वाइस 2 इंटू 2 बन गया 4, साइन टी बाई 2 में अपर लिमिट पुट होगी तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा 1, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 बन जाएगा 0, तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो आंसर कितना आ गया ये 4 इंटू 2 8, और एलएचएस तो आई था, तो अपना आंसर आ चुका है 8, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया कैसे इसको हमने अटेम्प्ट किया। मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ फटाफट से।
तो हमने एफ एक्स को मान लिया क्वाड्रेटिक, एफ डैश एक्स निकाला, उसे की मदद से एफ डैश टू निकाला, 4a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1। फिर इंटीग्रल था x माइनस टू ने हिंट दिया कि क्या हम क्या कर सकते थे, x माइनस टू को हमने t लेट कर लिया, तो इंटीग्रल लिमिट भी बड़ी आसान सी हो गई, माइनस पाई से प्लस पाई, और इंटीग्रल बन गया एफ टू प्लस टी इंटू साइन टी बाई टू। माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करी, ऑड इवन वाली, तो हमने ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी और इंटीग्रल को चेंज कर दिया इक्वेशन 3 में। 2 और 3 को ऐड किया तो एफ टू प्लस टी माइनस एफ टू माइनस टी हमने निकाल दिया और बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया वो 2t। तो अब ये इंटीग्रल बन गया t इंटू साइन टी बाई टू। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रल था। बाय पार्ट्स हमने इसको एवेल्युएट कर दिया, इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करी, सिंप्लीफाई किया और आंसर पे पहुंच गए 8। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने अप्रोच किया स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।